नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजय थापा और मेरे फिटनेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन सूर्य नमस्कार, जिसे अंग्रेजी में सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं, के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो सूर्य नमस्कार 8 आसनों का एक संपूर्ण समूह है, जिसमें से उसमें पहला आसन है नमस्कार मुद्रा, दूसरा है ऊर्ध्वहस्तासन, तीसरा है पदहस्तासन, चौथा है अश्व संचालन मुद्रा, पांचवा है दंड मुद्रा, छठा है अष्टांग नमस्कार, सातवां है भुजंगासन, आठवां है अधोमुख सोनासन। उसके बाद फिर अधोमुख सोनासन के बाद में फिर हम अश्व संचालन मुद्रा में आते हैं, यानी कि वो 9वां आसन हो गए। और 10वां आसन है पदहस्तासन, फिर ऊर्ध्वहस्तासन और अंत में 12वां है नमस्कार मुद्रा। इसके बाद हम सामान्य स्थिति में आते हैं। तो इन कुल 12 आसनों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो ये पूर्ण रूप से एक सूर्य नमस्कार कहलाता है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करके अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, जिनमें से कुछ लाभों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात है कि आजकल हमारे अनियमितताओं से भरी हुई ये जो ज़िंदगी है ना, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में, इसके चलते हमारा सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। खाना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ। तो जिसके कारण अक्सर लोगों में, ज़्यादातर लोगों में क्या देखी जाती है, गैस की समस्या, बदहजमी यानी कि इंडाइजेशन की समस्या, और तीसरा क्या है, कब्ज की शिकायत। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, जिसको समय पे पखाना नहीं होता, 2 या 3 दिन बाद पखाना होता है। इन सारे समस्याओं से लोग पीड़ित रहते हैं, जिसके चलते वो लोग केमिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान पे जाते हैं, दवाई खरीद के खाते रहते हैं। लेकिन कितने दिन तक खाओगे? ज़्यादा दवाई खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको इन सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। पिछले 4 सालों से मुझे इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई है, क्योंकि इसका मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ है कि इसका नियमित अभ्यास आपके शरीर की मांसपेशी और हड्डियों का जो जोड़ है, जॉइंट जिसको बोलते हैं ना, मसल्स एंड बोन जॉइंट्स, इसके नियमित अभ्यास के कारण क्या होता है कि इसमें एक लचीलापन आता है और ये मजबूत होती है, जिसके कारण आप जो रोजमर्रा के काम करते समय अक्सर चोटग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कमर में मोच आ गई, पैरों में मोच आ गई, गर्दन में मोच आ गई, शरीर अकड़ गया, इस तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो। और तीसरा है कि जिस तरह गाड़ी खरीदने के बाद कुछ दिनों बाद, गाड़ी चलने के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों या साल भर बाद क्या होता है, गाड़ी का जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाता है। उसको बनाने के लिए हम लोग ले जाते हैं मैकेनिक के वहाँ, गैराज में ले जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी गलत रोजमर्रा की दिनचर्या के चलते, गलत हमारे कामों के चलते, हमारे उठने, बैठने, सोने, खाने के तरीकों के चलते हमारा शरीर का भी अलाइनमेंट खराब हो जाता है। तो इस अलाइनमेंट को दुरुस्त करता है सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास। और अंतिम एक लाभ में बताना चाहूँगा, वो है कि आजकल हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंपटीशन है, नेक टू नेक, गला काट प्रतियोगिता। और उसमें क्या है, हर लोग एक दूसरे से आगे आने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, जिसमें वो अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज़्यादा काम कर लेते हैं, जिसके कारण वो लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, शारीरिक थकान से ज़्यादा मानसिक थकान के चलते। तो अगर आप सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको ये तनाव से मुक्ति दिलाएगा। और अगर तनाव से मुक्ति दिलाएगा तो क्या होगा कि आपको अनिद्रा की समस्या, जिसे नींद नहीं आती तनाव के चलते, वो निद्रा की समस्या भी ठीक हो जाएगी। अगर आप अच्छी तरह सोने लगोगे तो फिर क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे, हंसमुख रहोगे। तो आइए मैं आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके दिखाता हूँ। लेकिन करने से पहले उसमें देयर आर सम डूज एंड डोंट, यानी कि उसमें कुछ सावधानियां हैं
जैसे दवाई खाने से पहले भी आपको सावधान होना पड़ेगा ना। आपका पेट दर्द है तो आपको पेट दर्द का ही दवाई खाना है, आपको सर दर्द का दवाई नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपके शरीर में कुछ समस्या है तो आपको इन आसनों को आप नहीं करें, पहले उस समस्या को आप दूर करें। जैसे मर्दों में क्या है कि वो हाइड्रोसिल और हार्निया की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं वो कृपया करके बैकवर्ड बेंडिंग ना करें, पीछे मुड़ने वाला आसन ना करें, इससे आपको समस्या बढ़ जाएगी। और दूसरी है, जिन लोगों को कमर की समस्या, कमर दर्द की शिकायत है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं ना, इसका प्रॉब्लम है, और गर्भवती महिलाएं, और उसके बाद जिन लोगों को, जिन औरतों, जिन लड़कियों को पीरियड्स होता है, माहवारी जिनको होती है, तो माहवारी के टाइम में कम से कम जब तक आपका रक्तस्राव होता है, जब तक आपका ब्लीडिंग होता है, तब तक आप योग या कोई भी एक्सरसाइज न किया करें। अगर आप इसको जबरदस्ती करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले सावधान खड़े रहना है, इस तरह खड़े होने के बाद नमस्कार मुद्रा, पहली मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में प्रेयर पोज भी कहते हैं। लेकिन नमस्कार मुद्रा ये सामान्य नमस्कार नहीं, नॉर्मल नहीं, योग का जो नमस्कार है यहाँ ये पैरेलल होना चाहिए। ये नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य रूप से सांस लेते हुए, उसके बाद सांसों को अंदर भरते हुए आप ऊर्ध्वस्थासन यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। उसके बाद सांसों को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि पदहस्तासन। पद मीन्स पैर, हस्त मीन्स हाथ, दोनों को एक साथ लगाना है, सांसों को छोड़, लेकिन झुकते हुए। मैं जिस तरह झुक रहा हूं उसी तरह झुकना है, आपको ये अभ्यास करना है, तब आप सफल रहेंगे। इस तरह करने पर आपको कमर में दर्द नहीं होगी, कमर में दर्द की शिकायत नहीं होगी। सांसों को छोड़ते हुए अगर आप माथे को यहां लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, जिनका ज्यादा शरीर लचीला है वो कर सकते हैं। ये हो गए पदहस्तासन। उसके बाद दाएं पैर को पीछे ले जाना है धीरे धीरे, ये हो गए अश्व संचालन मुद्रा, अश्व संचालन आसन भी बोलते हैं इसको। पहली बार करने में आपको कठिनाई महसूस होगी, इसलिए आप घुटने को जमीन पे लगाइए, ये भी ठीक है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, तो आप इसको ऐसा करना है। और एक चीज ध्यान रहे, ये चीज पैर हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा नहीं या ऐसा भी नहीं, सीधा। ये इसमें सांसों को अंदर भरे रहना है। इसमें 3 से 5 सेकंड रुक जाइए, फिर बाएं पैर को भी पीछे ले जाइए, और ये हो गए दंड मुद्रा, अंग्रेजी में इसे प्लैंक पोज कहते हैं। सांसों को बाहर छोड़ते हुए 3 से 5 सेकंड, फिर घुटनों को जमीन पे लगाइए। उसके बाद छाती और ये ठुड्डी, चिन्ह है, इनको जमीन पे लगाइए धीरे धीरे, सांसों को छोड़ते हुए। ये अष्टांग नमस्कार मुद्रा, अंग्रेजी में इसको कैटरपिलर पोज या 8th लिम्ब पोज भी बोलते हैं। फिर सांसों को अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को, हाथ को इस तरह नहीं खोलना है, हाथ को शरीर में लगाए रखना है, और ये सांसों को अंदर भरते हुए भुजंगासन, कोबरा पोज। फिर पंजों को जमीन पे लगाना है, और ये सांसों को बाहर छोड़ते हुए अधोमुख सोनासन। ये करते समय आपका ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, इसमें खिंचाव आएगा। तो पहली बार कर रहे हैं जो लोग, उनको परेशानी होगी, इसलिए वो थोड़ा पैर को मोड़ सकते हैं इस तरह। जिनका शरीर लचीला है वो आराम से कर सकते हैं। फिर दाएं पैर को आगे ले जाना है, सांसों को भरते हुए। फिर दोबारा आगे हम अश्व संचालन मुद्रा में, सांसों को अंदर भरना है। फिर बाएं पैर को आगे ले जाना है और सांसों को बाहर निकालते हुए पदहस्तासन। फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर उठना है सीधा।
ऊर्ध्व हस्तासन यानी कि बैक बेंडिंग पोज। उसके बाद हाथों को जोड़ते हुए, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए धीरे धीरे ले जाके पहले वाली मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा यानी कि प्रेयर पोज में बैठना है। फिर 2 या 3 सेकंड के बाद सामान्य स्थिति, रिलैक्स। अब फिर आपको दूसरे साइड, पहले ये दायां पैर में किया था, दायां पैर से अब बाईं पैर से, फिर नमस्कार मुद्रा, फिर सांसों को भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, बैकवर्ड बेंडिंग, सांसों को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर बाईं पैर को पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन मुद्रा, हॉर्स पोज, फिर दाईं पैर को पीछे ले जाना है और प्लैंक पोज यानी कि दंड मुद्रा, फिर घुटनों को जमीन पे लगाते हुए छाती और चिन को जमीन पे लगाते हुए अष्टांग नमस्कार मुद्रा, कैटरपिलर पोज, फिर सांसों को भरते हुए भुजंग नमस्कार, भुजंगासन, कोबरा पोज, फिर सांसों को छोड़ते हुए पंजे को जमीन पे लगाना है और अधोमुख सोनासन, फिर बाईं पैर को आगे ले जाना है, अश्व संचालन मुद्रा, हॉर्स पोज, सांसों को अंदर भरते हुए, फिर सांसों को बाहर छोड़ते हुए पदहस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, इसके बाद नमस्कार मुद्रा, रिलैक्स। अंतिम में एक बात छूट गई कि योग के कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप इसके एक राउंड जो मैंने करके दिखाया, अगर एक राउंड अगर सही तरीके से करेंगे तो इसमें आपके शरीर का 13.9 कैलोरी बर्न होता है। अगर उस हिसाब से अगर आप इसको 10 रिपीटेशन करेंगे तो क्या होगा, 139 कैलोरी बर्न करता है। 20 बार करोगे 278 कैलोरी बर्न करता है। तो इसी तरह अगर आप कैलोरी बर्न करने में भी ये आसन बहुत मददगार है। तो इसका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, ये आपके ये शरीर के वजन को संतुलित रखने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा चैनल? अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे, अपना दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे और आप अच्छे शरीर के मालिक होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें और दोस्तों में आप शेयर करें और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।